चलिए, तो अभी तक हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपके पेज नंबर 195 पे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए, कुछ लॉ का मतलब क्या होता है? नियम कानून। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के कुछ नियम कानून हैं, उन नियम कानून को हमें देखना है। पहला, कभी भी ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनका बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखिए, ये दोनों नंबर जो हैं इनका बेस सेम है, दोनों का बेस a है, लेकिन इसका पावर m है और इसका पावर n है, दोनों पावर अलग अलग है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप ये कर सकते हैं कि बेस एक ही लिखिए और पावर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, बेस एक ही लिखिए और पावर को ऐड कर दीजिए। इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, अपने मन से एक एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं रफली। थ्री के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। ध्यान से देखिएगा, दोनों नंबर का बेस सेम है, दोनों का ही बेस, इसका भी बेस देखिए ये 3 है और इसका भी बेस देखिए ये 3 है, लेकिन इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, पावर अलग अलग है। तो आप इसको कर सकते हैं कि बेस को एक ही लिखिए और पावर को ऐड कर दीजिए। जब भी कभी आप ऐसा करेंगे, जब भी कभी ऐसा करेंगे तो आंसर इधर भी और उधर भी सेम आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 5। 3 + 2 5 होता है, तो 3 का पावर 5। आप सॉल्व करके देखिएगा बराबर आएगा। कैसे, जरा देखिए। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो इधर हो गया 9। 3 का पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, तो इधर हो गया 27। 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27, इधर हो गया 27। 27 इंटू 9 कितना होता है? 27 इंटू 9 243। ठीक, तो इधर कितना आया? 243 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 है ना। 3 का पावर 5 भी जब 3 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 243 आएगा, 243 आएगा। तो ये आपका पहला लॉ था, ये आपका पहला लॉ था। चलिए दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। दूसरा आपका लॉ है वो डिवीजन का लॉ है। जरा इसको भी आप देख लीजिए। जब भी कभी दो ऐसे नंबर डिवाइड हो रहे हो जिनका बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि बेस एक लिखिए और पावर को माइनस कर दीजिए। और किसमें से किसको माइनस करेंगे? जो ऊपर पावर है उसमें से नीचे वाले पावर को माइनस कर दीजिएगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, एक चीज और, आपकी बुक में मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंट हो गया है। ये जो लॉ हम ये वाला बता रहे हैं, सेकंड वाला, ये सबसे नीचे पेज नंबर 195 पर सबसे नीचे दिया हुआ है फर्स्ट करके, a टू द पावर m अपॉन e टू द पावर n, और लिखा है a m n, m और n के बीच में कोई साइन नहीं लगाया है, तो वो बुक में मिसप्रिंटिंग है। यहां माइनस का साइन होगा, ठीक है, तो माइनस का साइन आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 के पावर 3 अपॉन 5 के पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3 माइनस 2, और 5 के पावर 3 माइनस 2 कितना होगा? 5 के पावर 1,
और 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5, है ना। तो ये जब सॉल्व करिएगा तो जितना आएगा उतना ही वो आएगा। चलिए थर्ड लॉ देख लेते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि कभी ऐसा हो कि a के पावर m लिखा हो और उसके भी ऊपर ब्रैकेट होल ब्रैकेट टू द पावर n हो। कभी ऐसा लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दो पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दो पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 के पावर 3 और इसका भी होल पावर 2, तो आप लिख सकते हैं ये बेस वैसे का वैसा रहेगा, इन दो पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू का पावर 6, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए अगला लॉ देख लेते हैं, लॉ नंबर 4। अगर कभी ऐसा हो कि दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनका बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, कि पावर सिंगल रखो, पावर एक ही रखो और दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसका एग्जांपल मान लीजिए लिखा है 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5। ध्यान से देखिए, 3 के पावर 5, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो आप करिए ये कि एक ब्रैकेट बनाइए, पावर 5 रखिए और जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2 6, 6 का पावर 5, 6 का पावर 5, ठीक है। 3 इंटू 2 ब्रैकेट के बाहर पावर 5, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 का पावर 5। बहुत आसान है। एक लॉ देखिए और देख लीजिए। जब भी कभी ऐसा हो कि दो ऐसे नंबर डिवाइड हो रहे हों जिनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। देखिए ऊपर न्यूमरेटर में बेस ए है, डिनोमिनेटर में बेस बी है, लेकिन दोनों का पावर सेम है। तो आप जैसा वो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में किए थे वैसा ही डिवीजन वाले केस में भी कर सकते हैं। ब्रैकेट बनाइए और लिख दीजिए a बाई बी और पावर ऊपर लगा दीजिए, दोनों का होल पावर, इसीलिए ब्रैकेट लगाए हैं। ये जो लिखे हैं ये ब्रैकेट नहीं लगाए थे तो दोनों पे पावर लगा था। ब्रैकेट का बहुत महत्व है, ब्रैकेट बहुत जरूरी है। अगर गलती से भी आप इसको ऐसे लिख दिए तो तुरंत गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि पावर m केवल न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे पावर है, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाया गया है जिसको आप होल पावर कहते हैं। होल पावर उसको पढ़ा जाता है।
आखिरी लॉ, किसी का भी पावर 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 लगा दीजिए, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 60 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आंख मूंद करके। इसका रीजन हम आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं देखते, एग्जाम्पल तो सॉल्व है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर 8। ध्यान से देखिए भैया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये अभी जो डिवीजन वाला पढ़ा रहा था कि बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और दोनों डिवीजन में है, ठीक है, जो 2 नंबर है वो डिवीजन में है। तो इसका मैंने क्या बताया था कि बेस को एक ही रखिए और पावर को माइनस कर दीजिए, लेकिन किसमें से किसको माइनस करेंगे, किसमें से किसको माइनस करेंगे, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को। यही मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत? तो ये कितना आ गया, -4, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। बहुत लोग 3 लिख देंगे, लेकिन 3 कैसे होगा, 3 तो तब होगा जब 8 में से 5 माइनस होगा, 5 में से 8 माइनस हो रहा है तो आंसर आएगा -3। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि पावर को निगेटिव से पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिव से निगेटिव में बदलना, ये शायद मैंने आपको बता दिया था, बता दिया था। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, इस बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पावर प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आया, -4 1/-4 पावर 3, ठीक है, यही आया ना। ब्रैकेट लगा के करेंगे, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। चलिए, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। भाई पावर का क्या मतलब होता है कि बेस को उतनी बार हम मल्टीप्लाई करें। तो आंसर कितना आएगा, 4 × 4 16, माइनस इंटू माइनस, जो साइन है नंबर के सामने का वो भी तो मल्टीप्लाई होगा। 4 × 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, और बाकी का जो बचा था, खैर ये प्लस है तो इस साइन को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 16 × 4 64 प्लस इंटू माइनस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो ये माइनस नीचे है, आप माइनस यहां भी लगा सकते हैं, ये सही है, ठीक है। सही है ना, आ गया, कोई भी दिक्कत इसमें, परेशानी नहीं है। एक एग्जांपल आपको और करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करके हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला,
3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। चलिए, मैंने बोला था कि किसी का भी पावर 0 हो जाए तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, बताया था ना। अब 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4। वन की जगह 1, प्लस की जगह प्लस। ये जो 4 का पावर है वो निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें? रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब +1। तो खैर पावर 1 है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल एडिशन तो आप जानते ही हैं, एलसीएम लेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर सब कुछ चल रहा है, ब्रैकेट के बाहर ये 4 को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 4 एलसीएम लेंगे, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 1। ऐड करना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो आ जाएगा 5/4 × 4। अब इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं। ये देखिए, ये 4 न्यूमरेटर में है, ये 4 डिनोमिनेटर में। इसके नीचे 1 है ना, वो 1 दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे तो 1 होता ही है। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कट के 1 हो जाएगा। 5 × 1 5, 1 × 1 1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। आंसर कितना आया? 5/1। 5/1 का मतलब 5। फाइव बाई वन का मतलब 5। तो भैया इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए और देखते हैं क्या बचा है। देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरा कुछ चीजें देखिए, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। जरा देखिएगा, कोई नंबर ऐसे ही उठा लेते हैं, ठीक है, 0.752 एक नंबर है, ये है ना, काफी छोटा नंबर है। ये नंबर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0.752। क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसको क्या हम लिख सकते हैं? 752/1000। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा जो ऊपर है, 0.752 ही आएगा। भाई, जब भी किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसमें केवल 0 0 होता है, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो जितना 0 होता है उतने डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। ये 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा दिए, तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10 का पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 10 × 10 × 10 डिनोमिनेटर में, और वो 1000 ही आएगा। चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये डिनोमिनेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में है। इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएं, मतलब रेसिप्रोकल कर दें, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो,
ये जो नंबर था डेसिमल नंबर, इसको हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बस यही सिखाना था कि किसी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि इसमें हम एक काम करते हैं, हम कभी भी जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको पूरा का पूरा होल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको हम करते क्या है, जो चेंज करने जा रहे हैं वो देखिएगा। जो हमने अभी लिखा था वो सही है, उसमें लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है ना। हम लिखते हैं 7.52 अपॉन 100। ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान से देखिए। कुछ गलती हो गई क्या हमसे? हाँ, गलती हो गई। अब सही है भाई, डिवाइड करके देख लीजिएगा। क्या तरीका होता है डिवाइड करने का? तरीका यही होता है कि 10 में एक जीरो है, तो एक जहां पर डेसिमल है उसको लेफ्ट साइड में एक स्टेप खिसका देते हैं, तो यही आएगा ऊपर वाला। तो दोनों एक ही चीज है, ये ठीक है। 7.5 बस यही कहना था, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। एक्चुअली हमें बताना ये था कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम रियल नंबर में रियल नंबर मतलब कि आप डेसिमल में इसको रहने दीजिएगा, एक आध डेसिमल इसमें रहे, ऐसा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को आप अगर लिखते 75.2 तो आप यहां लिख देते 10 के पावर -2। क्यों? एक जीरो, इसमें एक जीरो बढ़ा दे, मतलब एक पावर बढ़ा देते, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए डेसिमल हो ही ना, पूरा का पूरा होल नंबर हो, तो क्या करेंगे? मान लीजिए लिखा है 752 लिखा है, तो इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपकी किताब में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है, मतलब एक्सपोनेंट के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो बहुत आसान है भैया, इसको लिख दीजिए 7.52 इंटू 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो 100 में 2 जीरो होता है, तो डेसिमल जहां पर है 2 स्टेप राइट की ओर खिसक जाता है, तो वही आएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 7.52 इंटू 10 की पावर। ये देखिए रिप्रेजेंट हो गया ना रिप्रेजेंट। तो अगला जो आपका एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है। एक आध क्वेश्चन हम करके बताते हैं आपको। एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या है? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, एक काम कीजिए, कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट के पहले डेसिमल है। 13 डिजिट है ना। तो 85 लिख करके अगर हम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? सही है ना भैया? डिवाइड करोगे तो यही आएगा।
और इसको लिख सकते हो 85/10⁻13 और इसी को आप 10⁻13, ये 10 का जो पावर था पॉजिटिव में था, जब इसको न्यूमरेटर में ले गए तो पावर नेगेटिव हो गया। ठीक है, हो गया। ऐसे ही करते हैं। अगर आपको वो डेसिमल वाला जो बताए हैं कि कम से कम ये इसमें एक डेसिमल रहे, अगर वैसा करना है तो आप देखिए भाई क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ लिख दीजिए 8.5, है ना। यहाँ से 0 हटा दीजिए, है ना। अगर पॉइंट यहाँ पर लगा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जीरो नीचे लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा .12, यहाँ हो जाएगा .-12। सही है भैया। बस ये हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे लिखिएगा आंसर तो ज़्यादा सही रहेगा, हर जगह ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देख लीजिए। 3.02 × 10⁻⁻6। चलिए, ये 10⁻⁻6 पावर नेगेटिव है, बीच में मल्टीप्लाई है। इस क्या एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर 1 है, दिख नहीं रहा है। एक 2 3 4 5 6, 10⁻6, 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। 1 10 100 1000 1000 लाख 10 लाख 10 लाख आएगा ना। अब देखिए, ये नंबर था पहले से, कितने जीरो से डिवाइड करना है? 6 जीरो से डिवाइड करना है, मतलब 6 डिजिट के पहले डेसिमल लगना चाहिए। तो जहां पर डेसिमल है उधर से 6 प्लेस खिसकाएंगे, तो 1, अब दूसरा डिजिट है नहीं, तो 2 3 4 5 6, यहां आ जाएगा डेसिमल, और यहां से डेसिमल हट जाएगा। ये लीजिए भैया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 6 जीरो से डिवाइड करना था, मतलब 10 लाख से इसको डिवाइड किया, तो डेसिमल जहाँ पर है वहाँ से 6 स्टेप खिसकेगा, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर।